अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे आज के पुलिस भर्ती बोर्ड के सफलतम अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश के 9 चयनित 5,800 से अधिक प्रदेश की होनहार प्रतिभा को इस पारदर्शी चयन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चयन होने पर हृदय से बधाई देता हूं। पिछले 4.25 वर्ष के दौरान पुलिस भर्ती या कारागार विभाग से जुड़ी हुई भर्ती से जुड़े हुए जितने भी विवाद थे, उन सब का सफलतापूर्वक समाधान करते हुए एक सरल, पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक भर्ती की प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया गया। इसका परिणाम था कि हम लोगों ने 4-4.25 वर्ष के दौरान 1.5 लाख से अधिक पुलिस भर्ती की इस प्रक्रिया को संपन्न किया। अनुमान कर सकते हैं, जब एक बड़ी फौज ऐसी खड़ी हो जो शासन के हर कार्य में बाधा पैदा कर रही हो, न्यायालय में जाकर के स्टे ला करके हर एक कार्यक्रम को बाधित कर रही हो, उन स्थितियों में लगभग 1.5 लाख पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संपन्न करना और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचार का या भाई भतीजेवाद का या किसी भी प्रकार की अन्य कोई शिकायत न होना, यह नई सरकार की नई कार्य पद्धति के साथ एक नए उत्तर प्रदेश के उस मानचित्र को प्रस्तुत करता है जो आज चयन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रदेश के युवाओं को ये नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। विगत 1.25 वर्ष के अंदर 1.25 लाख से अधिक युवाओं को इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिए हैं और एक भी भर्ती में, क्योंकि भर्ती के पहले की प्रक्रिया क्या होती है यह संबंधित विभाग या भर्ती बोर्ड या आयोग तय करता है, लेकिन भर्ती के दौरान अगर कहीं भी कोई शिकायत होती है तो मैं सबसे पहले उस पूरी प्रक्रिया को निरस्त करते हुए जवाबदेही तय कर लेता हूं। और हम लोगों ने शुरू से प्रक्रिया अपनाई है। महाभारत के उन रिश्तों को हम लोगों ने कहीं भी बीच में नहीं आने दिया कि कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई काका है, कोई भतीजा है, कोई किसी कोने में, कोई किसी जनपद में, किसी कमिश्नरी में वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। भर्ती जैसे निकलती थी यही तो होता था। 17 के पहले कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं मामा, कहीं नाना, कहीं और भी तमाम रिश्ते आ जाते थे। और महाभारत के रिश्ते जब भी किसी भी चयन की प्रक्रिया में आएंगे तो वहाँ महाभारत होगा ही होगा। और इसलिए महाभारत से बचाने के लिए हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न किया। मुझसे पिछले 1 सप्ताह से समय मांगा जा रहा था। मैंने इस बारे में कहा कि हम समय देते हैं। प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और कल ही परिणाम घोषित होने के बाद आज जिस समय दिया गया, इसलिए लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली या उसके आसपास के जनपदों की ही ज़्यादातर अभ्यर्थी यहाँ पर आ पाए हैं। अन्यथा चयन की प्रक्रिया प्रदेश के हर एक जनपद से हुई है, हर एक जनपद का अभ्यर्थी सफल हुआ है। इस चयन की प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात है।
दूसरा, हम एक साथ 5,800 से अधिक अपने नवचयनित जेल वार्डन, फायरमैन या आरक्षी, घुड़सवार को एक साथ नहीं बुला सकते थे। हमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना था। दूसरा, एक समय सीमा के अंदर सबकी अपनी उपस्थिति, बहुत सारे लोग तैयारी में रहते हैं, उनकी अपनी पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं और भी अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी होती हैं। इसके कारण इसमें बहुत कठिनाई होती है। पिछले 4-4.25 वर्ष के अंदर प्रदेश ने बहुत कुछ बदला है और एक प्रदेश के अंदर एक नयापन देखने को मिला है, प्रदेश में भी और देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में, एक ऐसे प्रदेश के बारे में कहा जाता था जहां पग पग पर भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागिर्दी है। 2017 के बाद ये बदलता हुआ दिखाई दिया। ये टीम वर्क है। पुलिस के महानिदेशक स्तर से लेकर के एक आरक्षी तक, शासन प्रशासन में बैठे हुए हर एक स्तर पर हर एक व्यक्ति का एक सामूहिक प्रयास रहा, जिसके कारण प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हमने 4.25 लाख के आसपास सरकारी नौकरी दी, लेकिन इससे कई गुना निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने लोगों को रोजगार की सुविधा दी। 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को जो प्रदेश के अंदर निजी निवेश हुआ उसमें रोजगार प्राप्त हुआ। उसके माध्यम से उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये निजी निवेश पहले प्रदेश में नहीं हो पाता था, लोग भयभीत रहते थे। यहां पर जो पहले से निवेश था वही यहां से भाग रहे थे। मुझे याद है जब हमें प्रदेश के अंदर अपना इन्वेस्टर समिट करना था तो मैंने अपनी टीम को बुलाया। मैंने कहा भी प्रदेश के अंदर कोई इन्वेस्टर समिट होना चाहिए, लोग निवेश के लिए आए। हमने पॉलिसी अपनी तब तक बनानी प्रारंभ कर दी थी, तो उनको भी विश्वास नहीं था। कहते थे यूपी में कौन आएगा निवेश करने के लिए। मैंने कहा प्रयास करिए। 1 वर्ष के बाद तैयारी करने में 1 वर्ष का समय लगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वो टीम मेरे पास आई, मैंने कहा भी कितने का लक्ष्य रखा है आप लोगों ने। मार्च 2017 में सरकार बनी थी, अक्टूबर नवंबर की मेरे साथ बैठक थी। उन्होंने कहा 6 महीने में क्या हो सकता है, 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवा देंगे। मैंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश की आबादी 22 से 23 करोड़ की है, हमें इसको ध्यान में रखकर के निवेश की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा यूपी में कोई आएगा नहीं। मैंने कहा एक बार आप प्रदेश से बाहर भी निकलिए, देखिए, आप जाइए, लोगों से संवाद करिए, संपर्क करिए। वे लोग गए, 1-2 जगह बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तीसरा जो रोड शो था उसमें मैं स्वयं गया, और जब मैं गया तो मैंने एक एक से बात स्वयं की। मेरे साथ उस समय के हमारे मुख्य सचिव भी और उस समय के जो हमारे औद्योगिक विकास के आयुक्त थे वो भी मेरे साथ में थे। हम लोग जब गए बातचीत कर रहे थे, दिन भर की हमारी बैठक थी उद्योगपतियों से, निवेशकों से। हमें 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उसी दिन प्राप्त हुआ। जब हम लोगों ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट फरवरी 2018 में किया तो हमें 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए, और इसमें से अधिकतर को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू भी किया। उसका परिणाम है निजी क्षेत्र में भी ढेर सारी नौकरी और रोजगार हमारे प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हुए। यानी इस प्रकार का प्रदेश के अंदर निवेश का माहौल बनाना, युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना,
ये तब संभव हो पाया था जब बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर बनाई गई थी। नहीं तो ये वही प्रदेश था जहां दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। जेल गुंडों और अपराधियों के लिए एक आरामगाह और अपराध संचालन के केंद्र होते थे। आज तो नहीं हो सकता है। आज इस प्रकार की स्थिति नहीं है। हर एक स्तर पर सुधार। और मुझे प्रसन्नता है कि ये जो जेल वार्डन की जो नियुक्ति हुई है, इसमें 20% महिलाओं की नियुक्ति हुई है। जो एक पहचान थी पुलिस की, अपनी एक पहचान होती थी आरक्षी घुड़सवार की, वो पूरी तरह समाप्त सा होता जा रहा था। वो पूरा का पूरा ग्रुप ही लुप्त होता जा रहा था। और मुझे प्रसन्नता है कि आरक्षी घुड़सवार की भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई और अच्छे नौजवान उसमें आए हैं। उनको देखना होगा, प्रयास करना होगा। वो एक मूक पशु जरूर है, लेकिन उसके अंदर संवेदना बहुत है। उसकी संवेदना को अगर आप पहचानने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपका बहुत बड़ा मित्र हो जाएगा। बहुत बार खतरों से पशु बचाता है व्यक्ति को। और घोड़ा तो पहले से ही मनुष्य का एक बहुत अच्छा सहयोगी रहा है, लेकिन संवाद की कमी। हम लोग जब तकनीक में गए, हम लोग मोटर कार के ज्यादा शौकीन हो गए, बाइक के ज्यादा शौकीन हो गए। हमने उस परंपरागत उसको विधा को छोड़ ही दिया। लेकिन हमें उसे छोड़ना नहीं, हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, ये आज एक अच्छी स्थिति हुई। फायरमैन, मैं देखता हूं मेरे पास जनप्रतिनिधियों के सर्वाधिक आवेदन आते हैं इस बात को लेकर के कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में एक फायर स्टेशन की स्थापना हो जाए। हम फायर स्टेशन की स्थापना करते हैं, लेकिन फायरमैन की नियुक्ति नहीं करते। लोग रिटायर होते जा रहे थे। आज फायरमैन की भी नियुक्ति यहां पर संपन्न हुई। ये प्रक्रिया भी पूरी तरह यहां पर संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। शासन आपसे कुछ अपेक्षा रखता है। मैं जानता, मेरी इच्छा थी कि मैं सभी 5800 जो नवचयनित हमारे अभ्यर्थी हैं, इन सबके साथ संवाद बनाऊं। लेकिन कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरा प्रदेश अभी से उभरा है। दुनिया के अंदर अभी भी इसके खतरे बने हुए हैं, और इसलिए सबके साथ संवाद नहीं बना पा रहे हैं। लोगों के पास मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिलेगी। मुझे जानकारी मिली काफी बड़ी संख्या में सफलतम अभ्यर्थी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज उपस्थित बाहर आए हैं। लेकिन कार्यक्रम में चूंकि सीमित यहाँ पे स्थान की कमी थी, इसलिए वे सभी उपस्थित नहीं हो पाएंगे। लेकिन शासन कुछ अपेक्षा जरूर रखता है। आपके चयन की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति पत्र तक कहीं भी आपसे कोई लेन देन किसी भी स्तर पर नहीं हुआ। एक भी अभ्यर्थी को सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई। एक भी स्तर पर कोई व्यक्ति किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं कर सकता। जब इतनी साफ सुथरी व्यवस्था सरकार आपको दे रही है, तो शासन की अपेक्षाएं होंगी कि इसी ईमानदारी के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ आप भी अपने इस फील्ड में जाकर के अपनी सेवाओं को प्रदेशवासियों को देंगे। क्योंकि हम नियुक्ति पत्र तो दे रहे हैं, तो ये वेतन और उसके बाद की सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। जब आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो ये पैसा मैं अपने घर से नहीं दे रहा हूं। ये पैसा प्रदेश सरकार का, प्रदेश की जनता का पैसा है। और प्रदेश की जनता से जो हमें टैक्स मिलता है, जो सहयोग मिलता है, उससे विकास भी होता है, व्यवस्था का संचालन भी होता है। उनके प्रति हमारी कुछ जवाबदेही भी है। उस जवाबदेही के लिए अगर हम सब पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे, तो जनता को भी लगेगा कि देखिए लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर एक स्तर पर कार्य करने की बहुत अच्छी गुंजाइश होती है, और मुझे लगता है उसको और अच्छा करने की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। अच्छा हुआ है, इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, और अच्छा करने के लिए ही हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे, तो उसके परिणाम हमारे सामने आएंगे।
मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर पूरी पारदर्शी तरीके से, साफ सुथरी तरीके से शासकीय सेवाओं के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से जुड़े हुए बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सभी सदस्यों को एक पारदर्शी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी सफलता अभ्यर्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासन की मंशा के अनुरूप आप सभी अपने अपने फील्ड में कार्य करते हुए प्रदेश की 24 करोड़ जनता की आशा और अपेक्षा के अनुरूप परिणाम देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।